चैप्टर के नाम पता है? केमिस्ट्री में क्या क्या है? सबसे पहले सॉलिड स्टेट। ओके, एक बेसिक सा ब्रीफ ले लेते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या क्या रहेगा, कितना वेटेज है, वो सब कुछ। सेकंड है सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड आपको जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, पहले मैं उनको न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक और फिजिकल, न्यूमेरिकल में फिजिकल आ जाता है, इनऑर्गेनिक, देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन पार्ट में डिवाइडेड है केमिस्ट्री, आपको पता होगा। ठीक है। इसमें आपको इसके अंदर आएगा एक थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। एक क्या क्या आएगा? थर्मोडाइनमिक्स। ओके। फिर उसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर इसमें कवर करेंगे। फिफ्थ है केमिकल काइनेटिक्स। ओके। और सिक्स्थ होगा कौन सा रहेगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो छः चैप्टर है, ऑलमोस्ट इनका वेटेज लगभग 25 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक का रहेगा। ओके, ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 70 में से। आपको पता होगा बोर्ड एग्ज़ाम टोटल 100 का होता है, लेकिन उसमें से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और बाकी 70 मार्क थियरी का रहेगा। उस थियरी में आपको न्यूमेरिकल के चैप्टर, ये 6 चैप्टर रहेंगे। ये 10th के जैसा नहीं है, 12th क्लास डिफ़िकल्ट है, आपको पता होगा। और 10th के जैसे न्यूमेरिकल है क्या? 11th में देखा आपने, समझ में आता था जब पढ़ते थे तो। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह क्लियर है आपको? केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके न्यूमेरिकल वगैरह क्लियर है? नहीं। 11 डिफ़िकल्ट था ना केमिस्ट्री वगैरह, था कि नहीं? आता है आपको 11th का कुछ बेसिक्स? नहीं। ओके। तो ये सारे न्यूमेरिकल के चैप्टर है। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, जिसमें लॉग के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एल एल लॉग। इसके अलावा एंटी लॉग के होंगे। और बाकी बाकी बेसिक जो अपने पावर्स के न्यूमेरिकल्स पता है ना, पावर 6 × 10⁻23 अवगेद्रोज लो, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मिलेंगे, पावर्स के मिलेंगे। और मैंने आपको बता दिया लॉग एंटी लॉग के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ओके, ये पार्ट आ जाता है किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें आएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, क्या हो गया? नहीं, एक डेम उसको बैठने दो थोड़ा। उसको आज थोड़ा सा बेसिक, आज बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ मैं कल बात कर लूँगा उस बारे में। आप कल एक बार आके मिल लेना। उसको बैठने दो थोड़े टाइम। हाँ, अभी आ रही है, अभी नेहा करके 2-3 स्टूडेंट और है। ज्योति भी आ रहे आने वाली, वो ज्योति बीमार है इसके लिए वो नहीं है। और बाकी एक नेहा करके स्टूडेंट है, वो भी आ रही है। हाँ, नहीं अभी उसको थोड़ा अटेंड करने दो, उसका कोई इशू नहीं है, आप बैठने दो उसको। आधे घंटे बैठने दो, फिर उसके बाद थोड़ा आधे घंटे एटलीस्ट उसको बैठने दो थोड़ा। वैसे वो तो थी 11th में अपने पास, बट अभी कुछ स्टूडेंट गांव भी गए हुए हैं, ऐसा दिक्कत है तो इसके लिए। बाकी अभी स्टूडेंट है काफ़ी सारे। वो 8th में है क्या? तो इसको बैठने तो दो, आज एक्चुअली इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं सारा कुछ बता रहा हूँ अभी 12th में जो भी आने वाला है। थोड़े टाइम बैठो एटलीस्ट, थोड़ा थोड़ा टाइम ये करो। हाँ, ठीक है, चलेगा। मैं चलेगा, ठीक है, कल आओ। तुमको तो डेमो देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नहीं देखा है इसके लिए, ऑलरेडी थी हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सुना है आपने इससे पहले? सुना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? नहीं। ओके।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पी ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक के अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, और बुक देखिए 12th क्लास की आपने, हाँ केमिस्ट्री की। और कौन से चैप्टर है बोलो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी, ये 4 चैप्टर इससे हैं। ये न्यूमेरिकल के हैं। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ओके। फिर आता है ऑर्गेनिक। अब आपको ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी आता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है। वन मिथाइल टू ब्रोमो, ऐसा कुछ है ना, वन मिथाइल टू ब्रोमो पेंटेन, इस तरीके के स्ट्रक्चर है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मिथेन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सब था आपको 10th क्लास में। 11th में आपने कुछ किया है इसमें? मैं कुछ टास्क दूंगा आपको, तो आपको पता चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। अब मुझे ये बताओ, हेलो अरीन और हेलो एल्केन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन, हेलो अरीन? पता है आपको? अरीन मतलब क्या होता है? एरोमेटिक सुना है? एरोमेटिक सुना है आपने? एरोमेटिक क्या होता है? क्या होता है एरोमेटिक? नहीं। एलिफेटिक? नहीं मालूम? ओके, बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है अल्कोहल, ओके, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है? अल्कोहल पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट, अल्कोहल, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट वाले चैप्टर में है, इसमें ईथर है। ओके। उसके बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड सुना है? अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास केमिस्ट्री का बुक है अभी? एंड लास्ट में है अमाइंस, द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके बाद है बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और लास्ट में है ग्रीन केमिस्ट्री। कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 16। चेक कर लो एक बार, यही है ना? अब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आप बोलोगे वो चैप्टर मैं सिखाऊंगा इसमें से। ऐसा नहीं कि मैं एक चैप्टर प्रिपेयर करके आ गया या फिर वो आप जो बोलोगे वो चैप्टर में सिखाऊंगा इसमें से। आपको क्या पढ़ना है आज? ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक करना है, या फिजिकल करना है? इसमें 3 टाइप की केमिस्ट्री है। इसका वेटेज भी लगभग 30 मार्क्स का है। थोड़ा इसका वेटेज कम है, ठीक है। 25 से 30 मार्क्स ये भी रहेगा। उसमें थोड़ा सा कभी कभी, थोड़ा कभी कभी क्या होता है, इसमें से कम आ जाता है थोड़ा, कुछ मार्क्स इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो वेरी करता है कभी कभी। यही है चैप्टर, चेक कर लो एक बार। स्टार्टिंग के चैप्टर ये होंगे, ओके। उसके बाद बीच के चैप्टर ये होंगे, चेक करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पी ब्लॉक है, ओके, डी एंड एफ ब्लॉक है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसा लिखा होगा इसके बारे में। यहाँ लिखा होगा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये लिखा है, ये लिखा है क्या? ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। ये वाला चैप्टर सीबीएसई में डी एंड एफ के नाम से है, और आपकी बुक में ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम पे, ओके। मेटलर्जी है, जनरल मेथड्स एंड
ओर्स वाला चैप्टर मेटलर्जी है ना इस बीच में। और कौन सा चैप्टर है इसके अलावा? आपके पास बुक नहीं है? क्या नाम है इसके अलावा? और क्या है, कौन सा चैप्टर है? हाँ, दिखाओ। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन है 16 17 18 एलिमेंट। हाँ वही है। मेटलर्जी नहीं है, मेटलर्जी पहले था 12th में, बट अभी शायद स्किप किया उसको। हाँ, मेटलर्जी की जगह ये वाला चैप्टर है, पॉलीमर। पहले एक ये चैप्टर भी हुआ करता था, आई थिंक ये 11th में है मुझे लगता है। इसकी जगह इधर ऐड कर देता हूँ, इसी वाले पार्ट में। यहाँ रहेगा पॉलीमर। कौन सा चैप्टर है? पॉलीमर। 15 चैप्टर देखो, पॉलीमर, पॉलीमर केमिस्ट्री। ओके, तो ये पॉलीमर वाला चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट में। तो ऑलमोस्ट इसका वेटेज कितना है? 25 से 30 मार्क्स का। 25 भी पकड़े तो 50 मार्क्स तो सिर्फ इसमें से आ रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि 30 मार्क्स और 30 मतलब 60, 55 से 60 मार्क ये दोनों का वेटेज है। बाकी सिर्फ जो 10 से 15 मार्क है वो सिर्फ इसमें से आएगा। कौन से? ये 3 चैप्टर में से। ठीक है। अब इसमें भी ये पी ब्लॉक का नाम है 16 17 एंड 18 एलिमेंट, लिखा है 16 17 18। तो 16 17 18 का मतलब होता है पी ब्लॉक। ओके, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी, कितना पीरियोडिक टेबल में कितना आता है आपको? कितना याद है पीरियोडिक टेबल? कुछ याद है आपको? क्योंकि ये दोनों चैप्टर पीरियोडिक टेबल से होंगे, ये वो दोनों, ये और ये। इवन इसमें भी कुछ पार्ट पीरियोडिक टेबल से होने वाला है। कुछ पता है आपको कितने तक आता है, ये बताओ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स? 30 तक। बोलो क्या क्या है। जिंक तक, लास्ट का जिंक है ना? ओके, अभी देखो, अ, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो पीरियोडिक टेबल कंपलसरी है, ये 3 चैप्टर। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल आएगा तो ही आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज़ कितना भी रट्टा मार लो, रट्टा मारने से नहीं होने वाला। ठीक है, ये 12th क्लास है, इसमें आप जब कॉन्सेप्ट समझोगे तभी जाके आपका सीईटी का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होगा, और तभी जाके और कोई भी एग्ज़ाम देते हो इन फ्यूचर आप, तो वो क्लियर होंगे। आया समझ में? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब बेसिक्स जो है इसके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमको पीरियोडिक टेबल सॉन्ग्स के थ्रू या इसके थ्रू लर्न करना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट। ये रफली बना रहा हूँ अभी तो। ठीक है, ये देखो, हे ली ना के रब का सफ़र, यहाँ एक लाइन और आएगी। ओके, लास्ट में यहाँ 10 लाइन आएगी, मतलब टोटल 9 लाइन है और 10 बॉक्स होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जैसे इसको लर्न करना है, 3 चैप्टर एट ए टाइम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि हे ली ना के रब का सफ़र। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, फिर बैंगन आलू गाजर इन थैली, फिर उसके बाद कहे सीता गीता सुनो प्रभु। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास अब। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन और स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब कॉपी करो,
और स्टाइल से टिपो। यहाँ पे फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इसका सॉन्ग मैं लिख के दे दूंगा आपको लर्न करने के लिए। और लास्ट में एक एक ग्रुप और है, कौन सा, जिसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, नोबल गैस, पता है आपको। हे ने अगर कर, हे ने अगर कर जीरो रन पर, हे ने अगर कर जीरो रन पर। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकोल को नी छूना जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी, यही है 21 से लेके। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, यही है। ओके, यहाँ पे है अपना क्या, थो सॉरी, पहले ये बता देता हूँ। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। यारी ज़रा निभाना मोमोज तक, यारी ज़रा निभाना मोमोज तक। रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा। यारी ज़रा निभाना मोमोज तक, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा। ओके, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, नीचे वाले भी है उसमें, उस वो वाले भी एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे वो नीचे, आप चाहो तो वो बुक के अंदर से देख सकते हो, जिसमें ठीक है जो भी है, इसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, इसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, यहाँ पे एक्टिनम आएगा। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम के समय यूं ही गड़गड़, तब दिन टी वाई हुआ एच यू, और तुम यू भी लाजवाब है, एल आर। ठीक है, आप चेक कर लेना। थोड़ा पापड़ यू नापू, आम कम बिके, कॉफ़ी सी एफ, यहाँ पे सी एफ आएगा, कॉफ़ी इस तरह फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। यस, ये जो मैंने बताया है, मैं अभी बताता हूँ। ये जो 3 चैप्टर मैंने पीछे बताए हैं आपको, ये वाले, अब इसका रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों लर्न करना है, पूरा लर्न करना पड़ेगा। जिसको 30 तक आता है, 20 तक आता है, उसका नहीं चलने वाला। या तो ये 3 चैप्टर छोड़ दो, या तो अपने 15 मार्क्स छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट है, ये इतना इजी नहीं है, ये मैकेनिज्म है, पता है आपको, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। एक बार बुक खोल के देखो पीछे, ऑर्गेनिक के रिएक्शन पता है आपको, पीछे पीछे के ऑर्गेनिक के रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन मैकेनिज्म। डिफ़िकल्ट है ये वाला पार्ट भी। इसके लिए भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास, वही एग्ज़ाम में आने वाला है, उसके बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ये 30 मार्क्स कौन से आने वाले वो भी बता दूंगा। कौन से, नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, आपने सुना है नेमिंग रिएक्शन, आपके सीनियर से पूछना। नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, वो भी टोटल 30 नेमिंग रिएक्शंस है 12th क्लास में। 30 नेमिंग रिएक्शन में से कम 21 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 21 से 22 मार्क के क्वेश्चन, बाकी डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं। अब आप सोचो सारा उसी में से आ रहा है, अब वो 30 नेमिंग रिएक्शन ढूंढने में और उसको समझने में आपको पूरा ये ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कोई टीचर है जो 30 नेमिंग रिएक्शन को आपको शॉर्टकट में समझा सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है ना वो चीज़। लेकिन आता उसी में से, भले उठा के देख लेना लास्ट ईयर के पेपर, आप आया ना समझ में। तो इसमें से नेमिंग रिएक्शन, और इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल, ये वाला जो मैंने बताया। अब क्यों करना पड़ेगा इसका रीज़न बताऊंगा मैं अभी। और ये जो है, इनको करने के लिए फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला तो लगने ही वाले हैं। कौन से फॉर्मूला लगने वाले हैं, और उन फॉर्मूले में किस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक क्लास में बताने वाला हूँ। आया समझ में। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये फॉर्मूला है, मान लो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 kc। ओके, अब ये फॉर्मूला मान लो आपने रट लिया,
आपने रट लिया, इसको बाय हार्ट कर लिया, आपने चारों ने बाय हार्ट कर लिया, ओके। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं आपके सामने वैल्यूज़ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पुट करके आंसर निकाल लो। अब आपको ये पता ही नहीं है कैसी क्या चीज़ है, आपको ये पता ही नहीं है एन क्या है, इस ई नॉट सेल कैसे निकालता है, तो आप एग्जाम में कर पाओगे क्या? फॉर्मूला लर्न करने के बाद आपने चलो रट्टा मार लिया आपने इस फॉर्मूले को, लेकिन उसका अप्लाई कर पाओगे? नहीं। तो वो अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, आया समझ में, कि कैसी कैसे फाइंड करते हैं, फिर एन एन क्या होता है, कहाँ से लेना है, वो सब कुछ आपको क्लास के अंदर सिखाएंगे। शॉर्ट मतलब जितना शॉर्ट में और जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना अच्छे तरीके से ये क्लास में आपको सिस्टमेटिकली बताएंगे, आया समझ में। हर चैप्टर में ऐसे फॉर्मूलाज है, डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, मैं इजी फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये सारे 5-5 मार्क वाले फॉर्मूलेज है, 5 नहीं तो भी 3 मार्क के क्वेश्चन जो आएंगे वो सब इसमें से आने वाले, और इवन थेरी भी इसी के बेस पे है। अगर आप ये समझ लिए तो आपको थेरी भी समझ में आएगी, आया समझ में, ओके। तो ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूलाज है वो सब की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, आया समझ में, ओके। तो तीनों पार्ट पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका यूज़ होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, आता है आपको? IUPAC नॉमेनक्लेचर सुना तो है ना आपने, क्या होता है? हाँ, वो मिथेन, इथेन, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, सुना है आपने? हाँ, एस्टर, एस्टर में भी कुछ नेमिंग्स है। तो अगर नहीं भी आता होगा मैं सिखाऊंगा, ओके। वैसे 12th क्लास में कोई कोई टीचर आपको वापस IUPAC नहीं सिखाता है, क्योंकि ये सारा 11th में हो चुका है। ये 10th में भी था कि नहीं, कार्बन कंपाउंड चैप्टर था, 12th में नहीं सिखाते टीचर। लेकिन अगर ये चैप्टर आपको समझने हैं तो उसके लिए आपको बेसिक लगेगा, वो भी है उसको बोलते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर। वो होने के बाद आप इनके स्ट्रक्चर्स और इनके मैकेनिज्म समझ पाओगे। अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो आप भले ही 3-4 दिन दे दो, आपको एक आधा चैप्टर भी पढ़ने को नहीं होगा, मतलब डिफिकल्ट लगेगा बहुत। आप चैप्टर ओपन करके देखो, आपको पता चलेगा, हेलो एल्केन्स, हेलो अरेन्स, ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स है उसमें बुक के अंदर, देख के कुछ समझ नहीं आएगा। हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स वाला जो चैप्टर है ना, एक बार ओपन करो, आप पेज नंबर देखो और एक बार ओपन करके देखो। आपके पास बुक होता तो मैं बता सकता था। चेक करो एक बार, डायरेक्टली वो पेज ओपन करो और फिर चेक करो। हाँ, हेलो एल्केन्स, हेलो अरेन्स, वही है ना, देख के कुछ समझ में आ रहा है? पेज पलटते जाओ, पलटते जाओ, और देखो एक बार, सिर्फ इसके आगे के जितने भी पेजेस है चेक करते जाओ, करते जाओ। ये ऑर्गेनिक से बता रहा हूँ, चेक किया, ओके। एक बार वो बुक किधर दे दो। अब आप चेक करो, ये देख के क्या समझ में आ रहा है, और इसमें से कितना आता है, कुछ बेसिक्स पता है? और सच में 12th को लेके सीरियस हो तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई टीचर बताएंगे नहीं कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कुछ समझ आ रहा है देख के? हाँ, आ रहा है क्या? पूरा चेक कर लेना, ठीक है, इतना इजी नहीं है, आप चेक कर लो, भले ही आगे वाले चैप्टर भी देख सकते हो। ये देखो, तो इनडायरेक्टली ये इंग्लिश नहीं है या फिर कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि आप रीड करके रट्टा मार के या कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे हिस्ट्री वगैरह तो समझ में आ जाएगा, नहीं। इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, इसको पढ़ने का अलग तरीका है, इसको पढ़ने का अलग तरीका है, इसको पढ़ने का अलग तरीका, ठीक है, इसलिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। मैं चाहता तो एक चैप्टर उठा के मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम पढ़ेंगे कैसे इसको, आया समझ में, ओके। अभी ये जो है ये वाला पार्ट में मैंने क्यों बताया आपको, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये पी ब्लॉक है, ये कौन सा
कौन सा ब्लॉक है ये? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। अब आपको पता होगा आपको 11th क्लास में एस ब्लॉक वाला चैप्टर था आपको एस ब्लॉक याद है? था ना? ओके। अब एस ब्लॉक था, ये कौन सा है? ये डी ब्लॉक है। ओके। और ये कौन सा है? ये एफ ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसको। इसको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके और इसके बीच में एक ब्रिज बनाता है ये। तो ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन ही बोल सकते हैं, ब्रिज। ब्रिज मतलब इसके और इसके बीच में जो मीडियम है, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। आया समझ में? इसलिए इनका नाम रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट और इनका नाम रखा गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आया समझ में? ओके। अब आपको 11th क्लास में पी ब्लॉक वाला चैप्टर भी था, पता है आपको? आपको मालूम है पी ब्लॉक वाला चैप्टर था 11th क्लास में? चेक करो एक बार जाके, पी ब्लॉक था। तो तुम सोच रहे हो कि फिर पी ब्लॉक वापस क्यों दे दिया? अगर 11th में था तो वो पागल वागल तो नहीं हो गए कि पी ब्लॉक वापस उठा के 12th में भी दे दिया? पी ब्लॉक 11th में भी था, पी ब्लॉक 12th में भी है। इक्विलिब्रियम 11th में भी था, इक्विलिब्रियम 12th में भी है। पर क्यों है, रीजन बताता हूं। जो पी ब्लॉक था 11th में, उसमें ये 3 पार्ट थे। कौन से? सॉरी, ये 3 भी नहीं, ये 2। कौन से थे? बोरॉन और कार्बन फैमिली थी। बोरॉन फैमिली में बोरेक्स, आपने सुना होगा शायद, बोरेक्स, सिलिकेट्स। बोरेक्स था, सिलिकेट्स था, ग्रेफाइट था, डायमंड था, फिलेरिन था। ये सारे जो पार्ट थे वो सब 11th क्लास में थे। ये दोनों दोनों पार्ट ये वाले। अब 12th में क्या आ रहा है? 12th में ये 4 ग्रुप आएंगे। कौन से? ये चारों। नाइट्रोजन फैमिली आएगी, ऑक्सीजन फैमिली आएगी, ओके, फ्लोरीन आएगा और नियोन आएगा। और ये भी बता देता हूं कि इसको इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब आपको ये तो मालूम नहीं होगा कि पी ब्लॉक था या नहीं, पर 13, 14 वाला एक चैप्टर देखा होगा आपने। 13 एंड 14 ग्रुप एलिमेंट एक चैप्टर था ना? ओके। अभी 15, 16, 17, 16, 17, 18 है क्या? कौन सा है? ओके, 16, 17, 18। एक्चुअली कैसा है, ये वाला ग्रुप उन्होंने डिलीट ही कर दिया। पहले था एक्चुअली, इस वाले ग्रुप को हटा दिया आफ्टर कोविड। कोविड से पहले था ये वाला पार्ट। ओके, तो ये कौन सा है? 16, 17 और 18। अब आप सोच रहे हो 16, 17, 18 ये कोई सिर्फ गिनती तो नहीं कर। अभी आप 16, 17, 18 से क्या समझ में आएगा आपको? 16, 17, 18 का मतलब क्या, उसके बारे में लिख के बताओ। 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में लिख के बताओ, कुछ बता सकते हो आप? एज ए स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, मैं आपसे 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में अगर पूछूं कि इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, तो क्या बता सकते हो आप? क्या क्या बता सकते हो आपके हिसाब से? बोलो। आप भी थोड़ा इंटरेक्टिव हो, ऐसे शर्माओगे तो कैसे चलेगा, बताओ आप। इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आप आंसर नहीं करोगे या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको कितना नॉलेज है, क्या है। 16, 17, 18 ग्रुप जो एलिमेंट है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उसमें उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के, सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, सेलेनियम के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इनके जो कंपाउंड्स है उनके बारे में 2-2 पेज है। एक एलिमेंट के बारे में 2-2 पेज लिखा हुआ है आपके बुक में। एक एलिमेंट जो है उसके बारे में 2 पेज का पूरा प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, ऐसा लिखा हुआ है। आया समझ में? तो इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? जब जब इनके प्रॉपर्टीज या फिर जब इनका हमको ट्रेंड्स पता होगा तब हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये चैल्कोजन वाले कंपाउंड्स है जो कलर बनाते हैं या ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, ठीक है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपको पता होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ओके, इसके वैलेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको था 10th क्लास में वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सुना है आपने?
आयनाइजेशन एंथैल्पी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर था आपको 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं था, सेकंड चैप्टर 10th में, ग्रेविटेशन के बाद वाला कौन सा चैप्टर था, पीरियोडिक ऐसा कुछ था ना, टेबल था ना पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर इसके बारे में दिया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ओके, तो उसमें ये तो हो गया पी ब्लॉक। ओके, ये तीनों आएंगे, और डी ब्लॉक के अंदर ये वाले कंपाउंड्स आएंगे। अब अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप उसके उसमें लिखोगे कैसे? तो इनके कॉन्फ़िगरेशन हम इस ट्रिक के थ्रू करेंगे, जो सॉन्ग मैंने आपको बताया पहले वो लर्न कर लेना, उसके बाद फिर मैं आपको है ना कुछ ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर। जैसे कि इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, D1 D2 D3 डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो D1 D2 D3 D4 D5, तो ऐसे हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आप अगर आपको वो ट्रिक पता होगी ना तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। उसमें कलर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, उसमें आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, उसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, उसमें आपको ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो सबके बारे में मैं आपको एक एक करके ट्रिक बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके इसके नीचे आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है इसको देख के। तो अगर आपने ये लर्न किया ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं बताऊंगा, मैं इसके थ्रू ही पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ। आए समझ में? तो हम सिर्फ बुक से नहीं करेंगे, बुक में जो लिखा हुआ है उसी को रट्टा मारा, आपको पढ़वाया मैंने और बस उसको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं। बुक में जो लिखा हुआ है उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पहले देखेंगे कि इसके ऊपर अप्लाई करके वो जो पैराग्राफ है वो क्यों लिखा गया है। आया समझ में? जो पैराग्राफ में दिया गया है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो जब आप विजुअलाइज करोगे कि हाँ पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो इस पर अप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर उसके फ्रेम करेंगे। तो आपको ये लर्न है, उसके बाद फिर आप बोर्ड एग्जाम में भी इसको देख के अपने आंसर्स लिख सकते हो। आया समझ में? तो मेरा तरीका ही है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब मैं टेबल को विजुलाइज करवा के उसके बाद कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जब पैराग्राफ पढ़े तो उसको पूरा लर्न हो जाए अपने आप, फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आया समझ में? इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रट्टा मार के लिख रहे हो, अगर आपको नॉलेज है और आप खुद की लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, लेकिन वो जो कीवर्ड्स है वो उसके अंदर आने चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया, इसमें 3D ये 3D1 4s2 3D2 4s2, ये किसको पता है? 3D3 4s2 3D4 4s2, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, पता है किसी को? आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है?